अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे साथ अक्सर और बेशतर ऐसा कुछ ज़रूर होता है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। जैसे कि आप लोग किसी ऐसी जगह पर चले जाएं या फिर कोई ऐसा वाकया देख ले जिसको देखकर आप लोगों को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं या इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर भी हमें ये लगता है कि हम इनको पहले जो है वो कहीं देख चुके हैं या इनको मिल चुके हैं। हालांकि ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे साथ ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ होता या हम उस जगह पर पहले कभी आए भी नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस कैफियत जिसमें हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है को डेजा वोव कहते हैं। ये अंग्रेजी लफ्ज एक फ्रांसीसी इस्तिलाह का तर्जुमा है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 90% लोगों को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जो है वो डेजा वोव का जो है वो कैफियत का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कैफियत हम पर तारी क्यों होती है, इसका जो जवाब अभी तक नहीं मिल सका। अब हम बात करते हैं कि डेजा वोव क्यों होता है। तो प्रोफेसर एलन ब्राउन के मुताबिक इस कैफियत का आपको पहली बार सामना जो है वो तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र में होता है, लेकिन इसके बाद 15 से 25 साल की उम्र में इसका सामना जो है वो आपको कई मरतबा करना पड़ सकता है। लेकिन जो जो आपकी उम्र बढ़ती है उसी के साथ साथ इस कैफियत का सामना भी तकरीबन कम होता चला जाता है। कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि डेजा वोव की कैफियत का सामना आपको उस वक्त भी करना पड़ सकता है जब आपके दिमाग की कोई रग जो है वो बिला वजह फड़क उड़ती है और वो गैर मुतल्लका ख्यालात को आपस में जो है वो जोड़ देती है, जिसकी वजह से आपको इस कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि यह आपके दिमाग के किसी पट्टे के सिकुड़ने की वजह से भी होती है और उसका ताल्लुक आपके दिमाग के उस हिस्से से होता है जो कि आपकी यादाश्तों को जो है वो महफूज करता है। इस वजह से आप एक जैसी दो चीजों या एक जैसे दो वाकयात को आपस में जो है वो रिलेट कर लेते हैं। और एक तीसरे नजरिए के मुताबिक डेजा वोव जो है वो एक कुदरती अमल है और ये उस वक्त होता है जब आप एक जैसी जो है दो चीजों को देख लेते हैं। मतलब आपने कोई चीज पहले देख रखी है या कोई वाकया आपकी आंखों के सामने पहले हो चुका है और उसकी याद जो है वो आपके दिमाग में महफूज हो चुके हैं। जब आप उससे मिलती जुलती चीज दोबारा अपनी जिंदगी में कभी देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आपने ये वाकया या ये चीज आपने पहले भी अपनी जिंदगी में कहीं देख रखी है। कुछ लोग डेजा वोव को बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग इसको एक रूहानी तजर्बे के तौर पर भी मानते हैं। लेकिन हम डेजा वोव को किसी एक तरीके से जो है वो बयान नहीं कर सकते क्योंकि ये अचानक होता है और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए साइंसदान इस पर कोई भी मुशाहिदा नहीं कर सकते और इसलिए इस पर आज तक कोई तहकीक भी नहीं की जा सकी। क्योंकि डेजा वोव जो है वो एक नफ्सियाती मामला है, इसलिए इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सका कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है और ये कहां पर होता है। इसी वजह से जो है वो बरसों से साइंसी तौर पर भी इसके मुतालिक कई कियास आराइयां हो चुकी हैं। डेजा वोव के बारे में कुछ थ्योरीज पेश की गई हैं और वो ये हैं। इस हवाले से सबसे पहली थ्योरी जो पेश की गई वो ये है कि हमारे दिमाग में जो है वो मालूमात जो है वो बराह रास्त 3 मराहल के जरिए जाती है। जब उनमें से कोई भी मरहला जो है वो तखीर का शिकार होता है तो मालूमात जो है वो थोड़ी तखीर के साथ हमारे जहन में आते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले भी कहीं पर हो चुकी है। और दूसरी थ्योरी जो है उसको होलोग्राम थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपसे माजी में कोई गलती हुई है तो उसकी यादाश्त जो है वो आपके जहन में एक होलोग्राम की सूरत में जो है वो महफूज होते हैं और इन फ्यूचर जब आपसे वही गलती कहीं पर दोबारा होती है या जब आप किसी और को ये गलती करता देखते हैं तो आपके दिमाग में फिर से वही माजी वाला वाकया जो है वो सामने आ जाता है। और तीसरी थ्योरी जो है वो है डिवाइडेड अटेंशन की। आप ये समझ लें कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और आप टेलीविजन को जो है वो देख रहे हैं, लेकिन उस कमरे में टेलीविजन के अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीजें जैसे कि वहां पर जो है वो सोफे वगैरह हो गए, कुर्सियां हो गई, अलमारी वगैरह, पंखे वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेलीविजन पर ही होती है। लेकिन जैसे ही आप टेलीविजन से नजरें उठाकर जो है इधर उधर देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये चीजें जो हैं या ये वाकयात हमारे साथ पहले भी कहीं पर हो चुके हैं या ये चीजें मैं पहले भी देख चुका। तो इसकी वजह ये है कि आप जिस वक्त जो है वो टेलीविजन की तरफ देख रहे होते तो आपका दिमाग जो है उस वक्त एक्टिव हो रहा था और वो दूसरी चीजों की जो है वो एक किस्म की मूवी रिकॉर्ड कर रहा होता है और उनकी यादों को अपने अंदर सेव कर रहा होता है। और जैसे ही आप अपनी तवज्जो जो है वो टेलीविजन से हटाकर दूसरी चीजों की तरफ ले जाते हैं तो आपको यकदम ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपने ये चीजें पहले भी कहीं पर देख रखी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों को याद करनी चाहिए और वो ये है कि ये तीनों थ्योरीज जो है ये बिल्कुल भी ये साबित नहीं करती कि डेजा वोव की कैफियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से होती है। डेजा वोव के मुतालिक बहुत से तौजीहात हैं जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, फलासफर और माहिरीन नफ्सियात ने पेश किए, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हम सो रहे थे उस वक्त हमारी जिस्म से जो है वो रूह निकल कर
کچھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کو ہمارا ذہن جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے، یا ان کاموں کی جو ہے ایک قسم کی یادداشت اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کاموں کو اپنی ریئل لائف میں کہیں پر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کہیں پر کر چکے ہیں۔ اس کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ خیالوں ہی خیالوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھتا رہتا ہے، یا یہ بہت ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے، اور ان کی تصویریں جو ہے یہ بنا کر خود اپنے اندر سیو کرتا رہتا ہے۔ اور جب ہم حقیقی زندگی میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان تصویر کو جو ہے کہیں ہمارے سامنے آ جاتی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک آخری نظریہ یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں تو بہت ساری خصوصیات ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ملتی ہیں، اور والدین کی کچھ یادیں جو ہیں وہ بھی ہمیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کچھ واقعات جو ہمارے والدین کے ساتھ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان فیوچر جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ پہلے بھی کہیں پر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ڈیجا وو کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو جتنی بھی معلومات دی ہیں یہ کوئی حتمی معلومات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور ماہرین اس پر بہت زیادہ ریسرچ بھی نہیں کر سکے۔